हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटेस्ट एग्जाम 14 अक्टूबर 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश। तो ये जो क्लास है उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है जिनका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है। तो वो लोग इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन किससे है? तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है इडियम्स एंड फ्रेजेस से। यहाँ पे आपको इडियम्स दे रखा है एन ओपन बुक, इसका आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है। ऑप्शन है समवन हु इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समवन हु हाइड देयर ट्रू फीलिंग, समवन हु इज इजी टू अंडरस्टैंड और ट्रांसपेरेंट, समवन हु कीप सीक्रेट। तो इसका एट क्या होता है? इसका जो राइट मीनिंग होता है वो होता है आपका समवन हु इज इजी टू अंडरस्टैंड और ट्रांसपेरेंट, जिसको आसानी से समझा जा सके। ठीक है, अब एक बुक है उसको खुली रखोगी तभी तो उसको पढ़ पाओगे। तो एक हिसाब से ऐसा बोल सकते हो, एक ऐसा बुक जिसको आसानी से पढ़ा जा सके। ठीक है, मतलब उसको आसानी से क्या कर लिया जाए, समझ लिया जाए। तो इसका राइट मीनिंग क्या हो जाता, ये हो जाता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही आपका क्या है, वन वर्ड में आपका सेंटेंस अ पोस्ट विथआउट रिमनरेशन। तो एक मतलब पोस्ट देना बिना किसी पारिश्रमिक के किसी को, तो इसके लिए वन वर्ड क्या होता है? बिगट होता है, इफेमिनेट होता है, इलिटरेट होता है या ऑनरेरी होता है। तो इसका राइट आंसर होता है अवैतनिक। का होता है अवैतनिक। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑनररी, मतलब एक बंदा जो बिना किसी कामकाज के एक पोस्ट को पा जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका राइट मीनिंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन फोर। अब बिगट मतलब क्या होता है? तो आपका जो बिगट होता है इसका मीन्स होता है अ पर्सन इनटॉलरेंट ऑफ अदर बिलीफ्स और ओपिनियन, मतलब एक बंदा जो असहिष्णु हो दूसरे की बिलीफ में और ओपिनियन में। ठीक है, जो दूसरे लोगों के विश्वास में क्या जाहिर करता हो, अपनी असहिष्णुता जाहिर करता हो, उसे बोलते हैं बिगट। ठीक है, कट्टरवादी इस टाइप से बोल सकते हैं। इफेमिनेट डिस्प्लेइंग ट्रेड्स ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ फेमिनिटी, ये आप बोल सकते हैं जिसके अंदर थोड़े जो आपकी क्या हो, स्त्री के क्या हो, गुण हो, उसे आप बोल सकते हैं इफेमिनेट। ठीक है, स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट आपका इसमें क्या था, इलिटरेट। इलिटरेट मीन्स होता है अनेबल टू रीड और राइट, मतलब अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं इलिटरेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड? फॉरगेटफुल, एक्सपेंसिव, रॉन्ग एंड एक्सप्लोर। अब आप लोग ये मत कहने लगना कि आप बहुत ही इजी क्वेश्चन ला रहे हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरगेटफुल। ये क्या है, यहाँ पे बताना था मिस स्पेल्ड। ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड नहीं, मिस स्पेल्ड। तो यहाँ पे आपकी फॉरगेटफुल जो है वो आपकी मिस स्पेल्ड है, और आपकी जो एक्सपेंसिव है रॉन्ग है, एक्सप्लोर है ये एकदम सही लिखी हुई है। फॉरगेटफुल की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, FORGETFUL। तो यहाँ पे आपको क्या बताना था, मिस स्पेल्ड बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, एक्सपेंसिव मतलब जो खर्चीला हो, रॉन्ग मतलब गलत, एक्सप्लोर मतलब क्या होना, आप किसी चीज़ को डिस्क्लोज कर रहे हैं, मतलब खुलासा करना, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। किसका आपको करेक्टली स्पेल्ड बताना है, एक्सपोनेंशियल का बताना है। तो एक्सपोनेंशियल की राइट स्पेलिंग क्या होती है, EXPONENTIAL। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट। इसका मीनिंग क्या होता है, बढ़ोतरी करना या इंक्रीज करना, या आप बोल सकते हैं असेंडिंग। और यहाँ पे क्या लिखा है, ऑगमेंटेड, एक्सपैंडिंग या ग्रोइंग। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं। इसका एंटो पूछ लेता तो डिसेंडिंग हो जाता है, डिक्रीज बोल सकते थे। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोनिम ऑफ द वर्ड मेटिकुलस। मेटिकुलस का आपको साइनो बताना है। ऑप्शन है इनअटेंटिव, हैस्टी, प्रीसाइज या रेकलेस। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मेटिकुलस मीन्स होता क्या है। तो इसका मीन्स क्या होता है, अति सतर्क। क्या होता है, अति सतर्क या अवियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइनो बताना था। तो साइनो आपका क्या हो जाता है, इसका साइन हो जाता
प्रिसाइज, हास्टी मतलब जल्दबाजी में जो काम करता हो उसे जल्दबाज जिसे बोलते हैं। इनअटेंटिव मतलब जो सतर्क ना हो किसी काम के प्रति। रेकलेस मतलब लापरवाह। तो ये सब आपके एंटोनियम हो जाते हैं, लेकिन साइनो पूछा जा रहा था तो साइनो आपका हो जाता है प्रिसाइज, या आप बोल सकते थे अब अवेयर। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, मेटिकुलस के बारे में थोड़ा हम देख ही लेते हैं कि इसके साइनो क्या हो जाते हैं, एंटो क्या हो जाते हैं। तो केयरफुल, कंसाइंसियस, पैन स्टैकिंग, स्क्रूपलस, थ्रो, डिटेल्ड, पार्टिकुलर, स्ट्रिक्ट, एग्जैक्ट, प्रीसाइज, माइक्रोस्कोपिक, फजी एंड परफेक्शनलिस्ट। ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाते, साइनो हो जाते किसके, ये आपके साइनो हो जाते मेटिकुलस के। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक मीन्स क्या होता है, जो दूसरे के अवगुण ढूंढने वाला हो। और परफेक्शनिस्ट मतलब होता है जो एकदम पूरा चीज को परफेक्ट ही पाना चाहता हो। तो वो क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया मेटिकुलस के साइनो। ठीक है। नेक्स्ट आपका इसके एंटोनिम क्या हो जाते हैं, इसके जो एंटोनिम हो जाते हैं वो हो जाते हैं कर्सरी, हाफ हार्टेड, हीटलेस, इनअटेंटिव लापरवाह या बिना सतर्कता की, इनकॉन्शियस, माइंडलेस, रिगार्डलेस, अनगुरेडेड, अनसीप, अनवरी, लैक्स, निग्लेक्टफुल, नेग्लिजेंट, स्लिपशॉट, स्लॉपी, लूज, केयरलेस, हैजार्ड, इम्प्रिसाइज, इनएग्जैक्ट। ये सब आपके क्या हो जाते हैं, मेटिकुलस के आपके हो जाते हैं क्या, ये आपके मेटिकुलस के हो जाते एंटो। तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड बुइस्ट्रेस। बुइस्ट्रेस का आपको क्या बताना था, आपको जो बुइस्ट्रेस है इसका आपको एंटोनिम बताना था। आपके ऑप्शन है कैम, लाउड, एनर्जेटिक या नॉइजी। तो बोइस्ट्रियस मीन्स पहले आपको पता होना चाहिए। तो इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है प्रचंड, प्रचंड या उष्मा से युक्त। ठीक है। या बोल सकते हैं क्या, कलाहकारी, या बोल सकते हैं जिसमें गर्जन हो, या बोल सकते हैं क्या, स्टॉर्मी बोल सकते हैं, या आप क्या बोल सकते हैं, थंडरस्ट बोल सकते हैं। ठीक है। थंडरस मतलब प्रेजेंट है। तो आपका इसका एंटो क्या हो जाता है, इसका एंटो हो जाता है काम, मतलब एकदम शांत। लाउड, एनर्जेटिक, नॉइजी, ये आपके क्या हो जाते हैं, बोइस्ट्रस के साइनो हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनके वो भी लिख दिए हैं, साइनो और एंटो। तो बोइस्ट्रस का हो जाता है वाइल्ड, वायलेंट, टर्बुलेंट। और आपके क्या हो जाता है, टमलुटुअस। और यहाँ पे क्या लिखा है, टेम्पेस्टुअस, इम्पेटुअस, वोसिफेरस, लाउड, ऑब्स्ट्रीपेरस एंड अब रोआरियस। ठीक है। अब यहाँ पे एंटो है, एंटो क्या हो जाता है, सीरीन मतलब शांत, काम, कंट्रोल, क्वीट, पीसफुल, रिस्ट्रेन, सबड्यूड एंड सेल्फ कंट्रोल। तो ये आपकी क्या हो जाती है, ये सभी आपके एंटो हो जाते हैं बॉइस्ट्रस के। ठीक है, किसके, बॉइस्ट्रस के। तो इन बातों को आपको याद रखना है आने वाले एग्जाम को ध्यान रख के। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। आपको यहाँ पे एब्सोल्युटली की क्या बताना था, राइट स्पेलिंग बताना था कि किस ऑप्शन में है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन फर्स्ट, ABSOLUTELY होता है। ठीक है, एब्सोल्युटली। और एब्सोल्युटली के मीन्स क्या होता है, कंप्लीटली या टोटली मतलब पूर्णता। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ सीयरिंग। ठीक है। तो आपको यहाँ पे सीयरिंग दिया है। तो सीयरिंग का जो आपको क्या बताना है, सीयरिंग का आपको बताना है साइनो, कोल्ड, फ्रीजिंग, फ्रोजन या मोल्टन। तो सीयरिंग का क्या हो जाता है आपका साइनो, इसका जो साइनो हो जाता वो आपका हो जाता मोल्टन। ठीक है। और इसके थोड़ा साइनो और इनको देख लेते हैं, जैसे बॉइलिंग हो गया, बर्निंग हो गया, हॉट, मोल्टेन, ब्रोलिंग, वाइट हॉट, स्कॉर्चिंग, रेड, पाइपिंग, रोस्टिंग, स्मोकिंग, स्टीमिंग एंड वार्म। ये सब आपके क्या हो जाते हैं, सीरिंग के आपके क्या हो जाते हैं, सीरिंग की ये सब हो जाते हैं साइनो। एंटो क्या हो जाता है, कोल्ड, फ्रीजिंग, आइस या फ्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। यहाँ पे आपको क्या देख रखा है, अ मोन्यूमेंट टू समवन buried elsewhere, especially one commemorating people who died in a war for our country। तो उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, कॉफिन्स होगा, ग्रेव्स होगा, सिमिट्री होगा या सेंट्रोफ होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, सेंट्रोफ। ठीक है।
और यहाँ पे जो वर्ड दिए गए कॉफिन्स, ग्रेव्स या सिमेट्री, कॉफिन्स आपने देखा होगा जिसमें क्या रखते हैं, जो होते हैं डेड बॉडीज़ को रखते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, कॉफिन्स बोलते हैं, ठीक है? जो चर्च में रखते हैं जिसमें ले जाके फिर क्या ले जाते हैं, ग्रेव यार्ड में ले जाते हैं दफनाने के लिए। तो इस प्रकार से कुछ होती है आपकी क्या कॉफिन्स। देख लेते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा क्या होता है। कॉफिन्स मीन्स होता है बुक्स यूज्ड टू होल्ड द बॉडी ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन फॉर बरियल और क्रीमेशन और फॉर वीविंग द बॉडी बिफोर द फनरल, ठीक है? तो इसे क्या बोलते हैं, कॉफिन्स बोलते हैं। ग्रेव्स, तो ग्रेव्स क्या होता है, द प्लेस इन वेयर अ डेड बॉडी इज बरीड, जहाँ पे क्या करते हैं, जो डेड बॉडी होती है उसको दफनाया जाता है उसे बोलते हैं ग्रेव्स। सिमेट्री क्या होता है, तो सिमेट्री जो होता है वो होता है अ प्लेस वेयर डेड पीपल आर बरीड, स्पेशली a place that does not belong to church, तो ये स्पेस चर्च से बिलोंग ना करता हो और वहाँ पे क्या किया जाता हो, जो डेड पीपल हो उनको क्या किया जाता हो, दफनाया जाता हो, उसे बोलते हैं सिमिट्री, ठीक है? सिमिट्री। तो ये हो गया। अब ये आपको यहाँ पे डाउट हुआ होगा कि जो सिमिट्री है और आपका जो ग्रेव है इसमें डिफरेंस क्या हुआ, क्योंकि आपने तो सेम ही लिखा है लगभग। तो अ सिमिट्री इज अ बरियल ग्राउंड, ये आपका एक ग्राउंड होता है, ठीक है? while a grave is a place in a cemetery where a body is buried, ठीक है? नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड इज अ सैनो फॉर इनरेज्ड, इनरेज्ड का आपको क्या बताना है, सैनो बताना है। ऑप्शन है डिलाइटेड, एंग्री, एनॉयड या सीरीन। तो इनरेज्ड मतलब क्या होता है, क्रोधित हो जाना, तो इसका सैनो क्या हो जाता है, एंग्री, ठीक है? ठीक है? तो आपका डिलाइटेड और सीरीन ये क्या हो जाता? डिलाइटेड मतलब प्रसन्न, सीरीन मतलब आपका शांत हो जाता। यहाँ पे एनॉयड ये आप ऑप्शन हटा देना, क्योंकि एनॉयड मतलब भी एंग्री होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेना, यहाँ पे आप ग्लेड लिख लेना, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो एनरेज्ड का हो जाता, साइनो हो जाता है एंग्री। कहीं अगर आप ऑप्शन में रखेंगे तो इसके दोनों ऑप्शन राइट हो जाते हैं, एंग्री और एनॉयड, ठीक है? तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका एंग्री। डिलाइट मतलब प्रसन्न और ग्लेड मतलब आपका प्रसन्न, तो ये आपके एक दूसरे के साइनो हो जाता है। सीरीन मतलब क्या हो जाता है, शांत या काम बोल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला जाने से पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि रेज्ड की आपके साइन और इंटो के बारे में थोड़ा ज़्यादा याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे एंग्री हो गया, इन्फ्यूरिएटेड हो गया, आउटरेज्ड हो गया, इंडिजेनेंट हो गया, फ्यूरियस हो गया, मैड हो गया, बैलिस्टिक हो गया, इंसिनिस्ट हो गया एंड इरेट हो गया। एंटोनियम में लविंग, फॉन्ड, फ्रेंडली, काम, टीम, डोसाइल, जेंटल, हार्मलेस एंड डोमेस्टिकेटेड एंड कूल हो गया। ये आपके क्या हो गए, ये दोनों आपके, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एंटो हो गया, किसका, ये एंटो हो गए इनरेज्ड के, और ये आपके हो गए साइनो इनरेज्ड के, तो इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली स्पेल्ड, तो पेनफुल, फैंटास्टिक, एक्सपेंसिव और डेंजर। तो यहाँ पे आपको बताना था मिस स्पेल्ड, ये मुझसे गलती हो गई है, यहाँ पे आपका होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, पेनफुल, फैंटास्टिक, एक्सपेंसिव या डेंजर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेनफुल, क्योंकि पेनफुल में आपके डबल एल नहीं आता, केवल एक ही एल आता है, ठीक है? दर्द भरा। फैंटास्टिक मजेदार, एक्सपेंसिव मतलब आपका क्या होता है, खर्चीला, डेंजर मतलब आपका क्या होता है, खतरा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है आपको इडियम्स का मीनिंग बताना है। इडियम्स क्या है, बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस। ऑप्शन है इन द लैप ऑफ लग्जरी, caught in a dilemma, on top of the world, ahead of the curve। तो इसका राइट आंसर होता है कोट इन अ डिलेमा, मतलब आप एक डिलेमा में क्या हैं, आप फंसे हुए हैं कि ये काम करूं या ये काम करूं, ठीक है? तो इसका जो राइट मीनिंग हो जाता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन बी, ठीक है? और यहाँ अच्छे से देख लेते हैं, मीन्स इसका क्या होता है, बीइंग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर जहाँ यू मस्ट चूज बिटवीन टू इक्वली अनप्लीजेंट ऑप्शन, जहाँ पे आपको क्या करना हो, दो ऑप्शन हो, दोनों आपकी क्या हो, अनप्लीजेंट ऑप्शन हो, ठीक है? तो उसमें से अगर आपको कुछ चूज करने की स्थिति आ जाए तो इसी को ही क्या बोलते हैं, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है यहाँ पे आपको इडियम्स बताना है, इन द डार्क, इसका आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है। ऑप्शन है टू हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट अ सिचुएशन, टू बी अनअवेयर और अनइन्फॉर्म्ड, टू फील कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट, टू बी इन अ लिटरल डार्क प्लेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, टू बी अनअवेयर और अनइन्फॉर्म्ड, ये आपका हो जाता है इन द डार्क। इसका मीनिंग मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, इग्नोरेंस बोल सकते हैं, ठीक है? व्हाट डज द फ्रेज ऑन क्लाउड नाइन टिपिकली मीन्स, इसका आपको मीनिंग बताना ही
फीलिंग सैड, एक्सपीरियंसिंग ग्रेट हैप्पीनेस, बीइंग कंफ्यूज या फीलिंग टायर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? एक्सपीरियंसिंग ग्रेट हैप्पीनेस। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, तो ये आपका होता है क्या? ये होता है ऑन अ क्लाउड नाइन का मीनिंग। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? द टर्म सिल्वर लाइनिंग इडियम्स रिफर्स टू अ नेगेटिव आउटकम, एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अ फिजिकल ऑब्जेक्ट या अ टाइप ऑफ क्लाउड। तो जो आपका सिल्वर लाइनिंग होता है इडियम्स, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एक बहुत ही मतलब परेशानी वाली सिचुएशन में आप ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट ला रहे हैं, ठीक है, आशावादी क्या बिंदु ला रहे हैं, ठीक है, या आप बोल सकते हैं आप आशा से युक्त हैं अपनी कठिन परेशानियों में कि मैं वो कर लूंगा। ये होता है आपका सिल्वर लाइनिंग का मीन्स। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे आपको सुटेबल आर्टिकल फिल करना है। यहाँ पे आपको सेंटेंस दे रखा है द रिच शुड हेल्प डॉट डॉट द पुअर, आ द एन या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाता है द, मतलब जो अमीर हैं उनको गरीब की सहायता करनी चाहिए। अब यहाँ पे द का यूज क्यों हुआ है इसके बारे में देख लेते हैं। द डिफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास ऑफ इट्स टाइप। ठीक है, मतलब क्या करती है उसकी संपूर्ण क्लास को दर्शाती हो, एंड नॉट अ पार्टिकुलर नाउन। हियर रिच एंड पुअर इंडिकेट ऑल द रिच एंड पुअर पीपल इन जनरल, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज द। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो द हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिच मतलब सारे अमीरों की बात की जा रही है और पुअर मतलब सभी गरीबों की बात की जा रही है, इसीलिए हमें क्या करना है? रिच से पहले द आर्टिकल का यूज करना है, हो पुअर से पहले द आर्टिकल का यूज करना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। अ डिसीज बिगिनिंग एट एंड कंटिन्यूइंग सिंस बर्थ, उसे क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, क्या कॉन्ग्रीगेशनल बोलते हैं, या आपका बोलते हैं कॉन्जेनियल या कंजेनिटल। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कंजेनिटल। ठीक है, एक बीमारी जो उसके जन्म से चली आ रही हो। कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है? इन अ एग्रीमेंट और हार्मनी, आइडेंटिकल इन अ फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या था? कॉन्ग्रीगेशनल था, इसका मीनिंग क्या होता है? रिलेटेड टू अ कॉन्ग्रीगेशन, अ गैदरिंग ऑफ पीपल स्पेशली फॉर रिलीजियस वर्शिप, जो एक रिलीजियस धार्मिक अनुष्ठान में क्या हो, पूजा में क्या हो, एकत्रित होते हैं, उसी क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशनल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या था? कंजेनियल था, इसका मीनिंग क्या होता है? प्लीजेंट एंड कंपेटिबल, हैविंग स्मॉल सिमिलर इंटरेस्ट ऑफ टेम्परामेंट। ठीक है, आपका अगला कंजेनिटल था, इसका मतलब बता ही दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द ट्रांजिटिव वर्ब इज यूज्ड करेक्टली। आपके ऑप्शन है द स्टॉर्म केज द विंडो टू ब्रेक, द स्टॉर्म केज टू ब्रेक द विंडो, द विंडो क्रैक टू स्टॉर्म, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है द स्टॉर्म केज टू ब्रेक द विंडो। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? इस सेंटेंस में आपका ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है। अब देख लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब कहाँ यूज होता है या क्या कब इसका यूज करते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू इंडिकेट द पर्सन और थिंग एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक कॉफी। intransitive verb means do not require a direct object to make sense, फॉर एग्जाम्पल टूरिस्ट। मतलब देखो ट्रांजिटिव वर्ब में हमें क्या करना होता है? ऑब्जेक्ट की नीड होती है उस पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए या उस सेंटेंस से पूरा सेंस लेने के लिए। ठीक है, जैसे आई लाइक कॉफी में आई लाइक लिखना, मैं पसंद करता हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं लिखूंगा, क्या पसंद करते हो, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीटली सेंस नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे जब कॉफी लिख दूंगा तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है? आपका जो लाइक हुआ है वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हुआ है। जैसे यहाँ पे टोरी स्टैंड्स, जैसे टोरी क्या है? स्टैंड है, खड़ा है, किस पे खड़ा है ये नहीं पता है, तो यहाँ पे जो स्टैंड है ये आपका इन ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हुआ है, यहाँ पे पूरा कंप्लीटली सेंस नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट ऑफ दिस contains a grammatical error? I have never seen so beautiful landscape than this. तो किस पार्ट में आपका इरर है? आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल लैंडस्केप या देन दिस। तो यहाँ पे इरर है आपका सो ब्यूटीफुल में, क्योंकि यहाँ पे आपका देन है, तो देन के लिए आपका क्या यूज होना चाहिए? मोर होना चाहिए, क्योंकि कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? मोर होना चाहिए। तो आई हैव नेवर सीन अ मोर ब्यूटीफुल क्या होना चाहिए? आ भी यूज होना चाहिए आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे जो लैंडस्केप है ये आपका काउंटेबल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम ई का भी यूज करेंगे, अ मोर ब्यूटीफुल देन दिस। ठीक है,
यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड भी कर दिया है। शायद यहाँ पे मैं हाँ किया हूँ, देखो द वर्ड लैंडस्केप इज अ काउंटेबल नाउन सो इट रिक्वायर एन आर्टिकल आ बिफोर इट, ठीक है। और आपको मोर तो पता ही होगा क्योंकि यहाँ पे कंपेयर हो रहा है और देन यूज हुआ है, तो आप तुरंत बता सकते हैं यहाँ पे कंपेरिजन हुआ है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, शी इज द मोस्ट फास्टेस्ट रनर ऑन द टीम, ठीक है। तो कहाँ पे एरर है, शी इज द मोस्ट फास्टेस्ट या रनर ऑन द टीम। तो यहाँ पे मोस्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, जब फास्ट को मैंने इसकी सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर दिया है फास्ट से फास्टेस्ट, तो कोई यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मोस्ट का यूज नहीं होना चाहिए था, यही आपका एरर हो गया। और हमें क्या करना होता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें द का यूज करना होता है, इस बात को बिल्कुल याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, दिस इज द बेस्ट टेस्ट केक आई हैव एवर टेस्टेड, दिस इज द बेस्ट टेस्ट केक आई हैव एवर टेस्टेड, तो आपका कहाँ है, द बेस्ट टेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या है, एरर है, क्योंकि यहाँ पे हमने गॉड का जो होता है आपका क्या, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, वो यूज कर लिया है। तो यहाँ पे मुझे बेस्ट में ही एस टी का यूज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, पहली बात ये बेस्टेस्ट कुछ होता भी नहीं है। और मैंने यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के पहले द यूज किया, ये भी सही है। तो ये भी याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें क्या यूज करना होता है, द का यूज करना होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका एरर था, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो इसी के साथ यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करें।